बम बम बाबा की जय। गया धाम की धरती, पावन धरती, मुक्ति का धरती गया धाम। यहाँ जो भी एक बारात आता है उसको आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। अधिकांश लोग यहाँ मरने के बाद आते हैं उनका पिंड दान करने के लिए, लेकिन जो जिंदा में ही आ जाता है उस समझिए कि उसके लिए जगह सुरक्षित हो जाता है कि मरने के बाद उसको कहाँ भेजना है। उसको कर्मों के अनुसार विष्णु भगवान फिक्स कर देते हैं। गयासुर ने यही वरदान ही मांगा था। इस मगध की धरती गया धाम विष्णु भगवान की कृपा पे पल रही है। उन्हीं की कृपा से प्रसिद्ध हुआ। माँ रुक्मिणी जो कृष्ण भगवान की पत्नी थी वो भी यहीं की रहने वाली थी। पोरस जो सिकंदर को हराया था वो भी मगध की धरती से ही था। अशोक सम्राट विश्व विजेता वो भी मगध धरती से ही था। इस मगध की धरती कितनी पावन धरती है। इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने बड़े बड़े भक्त आए और इसको मुक्ति धाम बनाए। 10वां विष्णु अवतार हमारे बुद्ध भगवान जो शांति का उपदेशक, बौद्ध धर्म का आविष्कार प्रचार इस मगध की धरती से ही उन्होंने शुरू किया, क्योंकि ज्ञान भी उनको गया में ही मिला, पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको बोध गया कहते हैं आज हम लोग। गया जो नाम पड़ा, गयासुर के नाम से ये धाम बना, क्योंकि जहाँ जहाँ भगवान की भक्त हुए हैं, भक्ति किए हैं, भक्ति में लीन हुए हैं, तो भगवान उन्हीं के नाम से उस जगह को प्रसिद्ध कर देते हैं। इतनी बड़ी कृपा करते हैं। जब गयासुर कठिन तपस्या कर रहा था, उस बीच में कितनी सी कठिनाई आई उसको। जब तपस्या पूर्ण हुआ तो विष्णु भगवान इस पावन नगरी गया धाम में आए और उन्होंने गयासुर से कहा, कुछ मांगो, क्या तुम्हें चाहिए। गयासुर बोले कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य यहाँ आए और मुझे छू ले तो वो स्वर्ग चला जाए। विष्णु भगवान को बड़ी चिंता हुई कि तो बहुत बड़ा वरदान मांग रहा है कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि स्वर्ग में इतना जगह कहाँ है कि सबको स्वर्ग भेज दिया जाए। लेकिन
गयासुर बोला कि मुझे वरदान चाहिए, तभी मैं मानूंगा, अन्यथा मैं फिर पुनः तपस्या में लग जाऊंगा और आपकी कृपा चाहिए ही चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुम जब नहीं रहोगे तब। तो उन्होंने कहा श्री विष्णु भगवान ने कि मान लो तुमको वरदान दे दिया जाए, लेकिन तुम नहीं रहोगे तब। तो गयासुर बोला कि हम तो नहीं रहेंगे भगवान, क्योंकि जब हम आपके शरण में आ गए तो हमको इस धरती पे रहने का कोई शौक़ नहीं है और नहीं मैं रहना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ मैं तपस्या किया हूँ, तपस्या स्थली पे जो भी आ जाए, इस जगह पर जो भी आ जाए, उसको मुक्ति दिया जाए, उसको जगह दिया जाए, उसका कल्याण किया जाए, जो जिस लायक है उसको जगह दे दिया जाए। विष्णु भगवान बोले एवमस्तु, तुम्हारा वरदान पूरा हो। विष्णु भगवान वरदान दे दिए। उसी समय से लोग यहाँ पिंडदान करने आते हैं और उनको मुक्ति का रास्ता यहाँ से मिल जाता है। और जो जिंदा में भी यहाँ आसपास है, उसको समझिए कि वो मुक्ति मिल गया है। इस धाम में जो भी आ जाता है उसका आवागमन से रास्ता रुक जाता है, यानी आने जाना जो दुखदाई, जो ज़िंदगी काट के आता है, 9 महीना गर्भ में रहता है, इतनी कष्ट सहता है, वो सबसे दूर हो जाता है और वो भगवान के शरण में चला जाता है। इसीलिए हर जगह बनाया हुआ है। विष्णु पथ पे पिंडदान होता है, फिर प्रेत शिला है वहाँ होता है। प्रेत शिला का मतलब जिसका जो एक्सीडेंट से मरा हुआ है उसको प्रेत शिला में पिंडदान किया जाता है। उसी समय से गया नगरी, गया धाम से प्रसिद्ध हुआ और विष्णु पथ मतलब कि विष्णु भगवान का पैर का निशान है उस मंदिर में। उनके पैर का ही, पद का ही पूजा होता है। विष्णु पथ मंदिर का, धाम का इतनी महिमा है कि जितना सुनाऊं उतना कम है, क्योंकि एक हमारे परिचित हैं, दोस्त हैं, ये प्रमाणित है कि विष्णु मंदिर में वो आते जाते थे, हर बृहस्पतिवार को आते जाते थे। उनमें आँख में उनका जलन रहती थी हमेशा। एक आँख इतना जलन देता था कि उसको मैंने खुला नहीं रख सकते थे, हमेशा पट्टी में रखते थे। हर महीना में डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता था। कोई उनको बताया कि विष्णुपद मंदिर में जाइए, विष्णु बाबा आप पर कृपा करेंगे, और कि विष्णु जी का मंत्र भी दे दिया। तो उतना विश्वास नहीं था उनको, लेकिन फिर भी मंदिर जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि जो मंदिर के में जो उनके पद का जो विधि बना हुआ है, निशान बना हुआ है, वहाँ लोग तुलसी जी का पत्ता, फूल, पत्ती चढ़ाता है, वहाँ पानी भी चढ़ाता है। तो इन्होंने क्या किया कि वो पानी लेकर के आँख में लगा दी। उसी क्षण उनका आँख का जलन खत्म हो गया और आँख पूरा ठीक हो गया। ये है विष्णुपद की कृपा। आज भी वो सुरक्षित है। उस दिन से वो डॉक्टर के यहाँ जाना छोड़ दिए और उस दिन से उनको विष्णु भगवान पर, इस मंदिर पर बहुत बड़ी कृपा हुई
और वो आने जाने लगे। इस मंदिर का समझिए वो भक्त बन गए हैं, विष्णु भगवान का भक्त हैं, उनका मंत्र अपराध दिन जपते हैं। इसी तरह जो भी आता है यहाँ उसको कुछ न कुछ जरूर मिलता है। और गया धाम मुक्ति धाम से प्रसिद्ध है। यहाँ मुर्दा तो मुर्दा जिंदा का भी तरण हो जाता है विष्णु भगवान की कृपा से। यहाँ तक कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास के दौरान जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो उन्होंने सोचा कि अब हम लोग पिंडदान गया जी में क्यों न कर दें। तो सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी बोले हाँ ठीक है, इस रास्ते पे आ ही गए हैं तो पिंडदान कर देते हैं। लेकिन पिंडदान की तैयारी नहीं थी। फिर लक्ष्मण जी, राम जी नगर की ओर चल देते हैं कि पिंडदान की सामग्री ले आवें। लेकिन गए सवेरे, लेकिन उनको आते आते दोपहर हो चुकी थी। उनको आने में देर हो गई। जब तक पिंडदान का जो मुहूर्त था वो निकल रहा था, डायरेक्ट दशरथ जी आए और बोले कि मुझे पिंड दो। तो माँ सीता बोली कि पिंड का सामग्री तो अभी नहीं है, गए हैं लेने के लिए। तो दशरथ जी बोले कि फाल्गुन नदी का जो रेत है, बालू है, इसका पिंड बना के मुझे दे दो, इसी से मुझे मुक्ति मिल जाएगा, क्योंकि ये विष्णु धरती है, ये मुक्ति धाम है, रेत का ही आप बना के दे दो। उस समय कोई नहीं था। माँ सीता जो हैं फाल्गुन नदी को साक्षी माना, वृक्ष वट वृक्ष को साक्षी बनाए, गौ माता को साक्षी बनाए, कैतकी फूल को साक्षी बनाए, और उसके बाद दशरथ जी को उन्होंने पिंडदान दे दिया। जब पिंडदान दे दिया, दशरथ जी मुक्त हो गए और चले गए। उसके बाद लक्ष्मण जी, राम जी आए, बोले कि पिंड की सामग्री ले आया हूँ, आप दे दो। माँ सीता बोली कि मैं तो पिंड दे दी, तो आप कैसे पिंड दे दिए? पिंड की सामग्री मेरे पास है, कि मैं तो ले ही आया हूँ, तो आप कहाँ से दे दी? उन्होंने कहा कि रेत का पिंड बना के मैं उनको दे दिया हूँ। हमारे ससुर पिता तुल बोले कि इसी का दे दो, मुझे मुहूर्त निकलता जा रहा है, इसी के पिंड से मैं मुक्त हो जाऊंगा। राम जी की तो आदत थी, उन्होंने प्रमाण मांग लिया कि प्रमाण दीजिए। फिर फाल्गुन नदी को बोली, फाल्गुन नदी मुकर गई कि हमने देखा नहीं। फिर गौ माता को बोली, वो भी मुकर गई, हमने देखा नहीं। केतकी फूल को बोली, वो भी मुकर गई, बोला हमने देखा नहीं।
फिर माता सीता ने श्राप दे दिया कि जाओ फाल्गु, नदी होते हुए भी तुम्हारे इस नदी में पानी नहीं रहेगा। सीता कुंड के नज़दीक है, कभी भी पानी नहीं रहता है। गाँव माता को श्राप दी कि तुम माता होते हुए भी तुम जूठा खाएगी। केतकी फूल को श्राप दी कि तुम्हारा पूजा में कभी भी फूल नहीं चढ़ेगा, यानी पूजा से वर्जित कर दी। लेकिन बट वृक्ष बोले कि नहीं, मेरे सामने हुआ है। इन्होंने सच्चाई का प्रमाण दिया, तो माँ सीता का इनको आशीर्वाद मिला कि आज से आपकी पूजा होगी। बट वृक्ष को आशीर्वाद दिए कि जो भी शादीशुदा औरतें अपने पति की दीर्घायु आयु के लिए वृक्ष के नीचे पूजा करेगी, वृक्ष का भी लंबी आयु का आशीर्वाद मिला। उनको लोग स्मरण करते रहेंगे पूजा के रूप में। और उसी दिन से माँ सीता जो आई, फिर दशरथ जी को स्मरण की कि आप भी तो कम से कम प्रमाण दे दीजिए कि आपके पुत्र श्री राम जी प्रमाण मांग रहे हैं। फिर उन्होंने दशरथ जी अपना प्रमाण दिए और आए, बोले कि मुझे पिंड मिल चुका है, मुझे मुक्ति हो गई है, अब मुझे पिंड की ज़रूरत नहीं है। हमारी बहू सीता जो है मुझे पिंड दे चुकी है। तो यहाँ बड़े बड़े लोग आए और उनकी मुक्ति हुई, कृपा हुई। उसी समय से गया नगरी, गया धाम से प्रसिद्ध हो गया। एक और कि जब माँ सीता लक्ष्मण जी जब वनवास आ रहे थे तो लक्ष्मण जी को राम जी मना किए कि आप मत जाओ, लेकिन लक्ष्मण जी बोले ना, भैया भाभी जब जा रहे हैं तो मैं कैसे अकेला राज अयोध्या में रहूँगा, नहीं मैं भी चलूँगा। यहाँ लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला का त्याग नजर आता है। जब जाने लगे, विदाई होने लगी, तो लक्ष्मण जी अपने पत्नी उर्मिला से बोलते हैं कि उर्मिला, तुम विदाई करते समय आंसू नहीं निकालेगी, और कितना हो भी विकट स्थिति आ जाए तुम रोएगी नहीं। उसको हंसते हंसते पूरे परिवार को ध्यान देगी। मेरे नहीं रहने के बाद अयोध्या का पूरे परिवार का ध्यान तुम्हें रखना है, सास ससुर गुतनी सबको रखना है।
नववधू नौजवान उर्मिला को क्या बीत रही होगी जब पति छोड़ के 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे लक्ष्मण जी। लेकिन खैर हंसते हंसते उर्मिला उनको विदा की। तो उर्मिला की पतिव्रता बहुत काम आई उनको। नींद माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम 14 वर्ष तक सोती रहेगी। निंद्रानी माता जो नींद की माता थी। और माँ सीता ने आशीर्वाद दी कि एक बार में 3 काम करोगी तुम, क्योंकि परिवार भी देखना था। परिवार को देखते हुए उनको सोना था, क्योंकि लक्ष्मण जी को 14 वर्ष तक सोना नहीं था, क्योंकि राम जी और सीता जी का उनको सेवा करना था, इसलिए 14 वर्ष तक उनको नहीं सोना था। नींद की माता जो हैं उनका नींद उर्मिला को दे दी थी, क्योंकि लक्ष्मण जी ने ये मांगा था कि मुझे 14 वर्ष तक भैया और भाभी का सेवा करना है, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। चौदह वर्ष तक लक्ष्मण जी ने सेवा किया। उधर मेघनाथ को वरदान मिला था कि तुम्हें वही मार सकता है जो 12 वर्ष तक सोया नहीं हो, बिस्तर पर उसकी शरीर नहीं हो, वनवासी हो, कंदमूल खा करके जिंदा हो, ब्रह्मचारी हो, पत्नी से परिवार से दूर हो, वही तुम्हें मार सकता है। जब मेघनाथ की मृत्यु हुई, लक्ष्मण जी ने मारा, तो मेघनाथ की जो शेष शरीर पड़ा था राम जी के खेमे के तरफ ही था। जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना अपने पति की शीश को देख रही थी, उसके आँख से आंसू की बारिश होने लगी, रोने लगी और लक्ष्मण को बोली, ऐ लक्ष्मण, ये मत समझना कि मेरे पति को तुमने मारा है। ये 2 पत्नियों के बीच की भाग थी, 2 पत्नियों की पतिव्रता की यहाँ परीक्षा थी, जिसमें तुम्हारी पत्नी उर्मिला जीत गई और मैं हार गई। इसमें उर्मिला की जीत हुई है, तुम्हारी जीत नहीं हुई है। लक्ष्मण जी अवाक होकर देखने लगे, क्या बोल रही है। फिर लंका की जीत के बाद जब
पुनः अयोध्या जब लौटा लोग, पूरे परिवार हंसी खुशी खेल रहा था। राम जी की राज तिलक की तैयारी हो रही थी। लक्ष्मण जी हंस रहे थे। बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। वहां लोग जो खड़े थे आश्चर्य हो गए कि लक्ष्मण जी क्यों हंस रहे हैं, क्या बात है। लक्ष्मण जी से पूछा गया, क्या बात है, आप हंस रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि निंद की माता से हमने मांगा था कि जिस दिन 14 वर्ष पूरा होगा वो दिन नींद मुझे दे देना और उर्मिला को नींद से जगा देना। इसलिए राज तिलक ये मैं नहीं देख सकता क्योंकि मैं सोया रहूँगा और ये राज तिलक की लाभ मेरी पत्नी उर्मिला उठाएगी, क्योंकि इसके लिए उसने बहुत तपस्या की है। इसलिए राज तिलक की अनुभूति और देखने का सौभाग्य प्राप्त उसी को है, क्योंकि अब तो मैं सोने जा रहा हूँ। उसके बाद लक्ष्मण जी सो गए। राम जी की राज तिलक हुई, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। उस सौभाग्य उर्मिला को ही प्राप्त हुआ। तो रामायण में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी की त्याग तो बताई गई है, लेकिन जनक जी की अनुज पुत्री, सीता जी की अनुज बहन उर्मिला की त्याग की कथा कोई नहीं सुनाता है। इसलिए आज मुझे याद आ गया बम बम बाबा की कृपा से, क्योंकि विष्णु जी के बिना शिव जी नहीं न रहते हैं। तो शिव जी की कृपा से, देवाजी देव महादेव जी की कृपा से आज मैं ये सुनाया हूँ। बोलिए बम बम बाबा की जय।